बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नासिर जोया आपके सामने एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज हम मुग़ल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। हम आपको मुग़ल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का माजी भी बताएंगे, हम आपको इसका मौजूदा सिनेरियो भी डिस्कस करेंगे आपके साथ, और उसके बाद हम इसके फाइनेंशियल्स भी देखेंगे। इसके बाद हम आखिर में एक राय कायम करने की कोशिश करेंगे, अपना तज्ज़िया भी इसके ऊपर देंगे कि आने वाले वक्त में मुग़ल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ किस लेवल तक ट्रेड कर सकता है। इससे पहले दोस्तों, हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, मैं अपने उन तमाम दोस्तों से जो मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। दोस्तों, मुग़ल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ का क़याम 16 फरवरी 2010 को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर अमल में आया। ये कंपनी कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत अमल में आई। मैं यहाँ ये बात आपको बताता चलूँ कि पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 होता था, अब ये कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 जो है ये रिप्लेस हो चुका है कंपनीज एक्ट 2017 के साथ। इस कंपनी का बुनियादी काम स्टील प्रोडक्ट्स की तैयारी और इसकी फरोख्त है। अगर इसका फिस्कल ईयर देखा जाए तो फिस्कल ईयर इनका जून में ख़त्म होता है, 1 जुलाई को इनका नया साल शुरू होता है। कंपनी के अकाउंट्स जो क्लोज़ होते हैं वो 30 जून को क्लोज़ होते हैं। अब हम मुग़ल स्टील एंड इंडस्ट्रीज़ का मार्केट कैपिटल देखेंगे। मार्केट कैपिटल एक अच्छा मार्केट कैपिटल है इसका, 24 अरब 40 करोड़ 51 लाख 66 हज़ार रुपये का इसका मार्केट कैपिटल है आज के डेट तक। अगर इसके टोटल शेयर्स देखे जाएं तो 25 करोड़ 15 लाख 99 हज़ार 650 शेयर्स हैं। फ्री फ्लोट शेयर्स देखे जाएं तो 25% शेयर्स कंपनी ने अभी तक फ्री फ्लोट किए हैं। बाकी जो 75% शेयर्स हैं वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास हैं। जो फ्री फ्लोट शेयर्स हैं उनकी कुल तादाद 6 करोड़ 28 लाख 99 हज़ार 913 है। इसके बाद हम इसकी पिछले 4 साल की जो है बैलेंस शीट, जो इनकी इनकम स्टेटमेंट है, उसको हम देखेंगे। बैलेंस शीट में तो सारे एसेट्स और सारा कुछ होता है, लेकिन हम सिर्फ सेल्स, क्योंकि कोई भी कंपनी होती है उसको इनकम उसकी सेल्स से होती है और उसका प्रॉफिट, ये दो चीज़ें मैटर करती हैं, सेल्स और प्रॉफिट। जिस कंपनी की सेल्स ज़्यादा होगी, कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी, ऑटोमेटिकली उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और एक कंपनी की अगर सेल्स ही नहीं है तो उसकी क्या बैलेंस शीट बननी है और क्या कुछ होना। इसकी 2017 की सेल्स पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो इनकी 18 अरब 80 करोड़ 28 लाख 11 हज़ार रुपये की सेल्स थी। अब इनके जो प्रॉफिट है उसको अगर देखा जाए तो 99 करोड़ 7 लाख 60 हज़ार रुपये का इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। ये 2017 की बात कर रहा हूँ। 4 रुपये 21 पैसे इस कंपनी ने अपनी अर्निंग पर शेयर पोस्ट की थी 2017 में। इन चीज़ों को नोट कीजिएगा, क्योंकि आगे हम जाके मौजूदा सिनेरियो के साथ इसका तज्ज़िया जब करेंगे तो उस वक्त आपको ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। मैं अपने उन तमाम दोस्तों से जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको कहूँगा कि वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि वीडियो आगे बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इसके बाद अगर हम 2018 की कंपनी की सेल्स देखें तो 22 अरब 22 करोड़ 58 लाख 43 हज़ार रुपये की इस कंपनी की सेल्स हैं। और इसका अगर प्रॉफिट देखा जाए तो 1 अरब 29 करोड़ 2 लाख 15 हज़ार रुपये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, 5 रुपये 13 पैसे अर्निंग पर शेयर के साथ। पिछले साल
2017 में इसकी अर्निंग पर शेयर 4 रुपये 21 पैसे थी और 2018 में इसकी अर्निंग पर शेयर 5 रुपये 13 पैसे हो गई। 2019 में इस कंपनी ने बेहतरी की तरफ चलती रही और 2019 में इस कंपनी की सेल्स 30 अरब 82 करोड़ 80 लाख 99 हज़ार रुपये तक जा पहुंची। इसके प्रॉफिट में भी इजाफा हुआ 2019 में और इसका प्रॉफिट 1 अरब 37 करोड़ 29 लाख 31 हज़ार रुपये पर आया। जब इसकी अर्निंग पर शेयर निकाली गई तो वो 5 रुपये 46 पैसे अर्निंग पर शेयर आई। तकरीबन पिछले सालों से बेहतर होती जा रही है अर्निंग पर शेयर। अब 2020 में इस कंपनी के सेल्स में रिकॉर्ड कमी हुई। हमेशा जो कंपनीज मैं अक्सर कहता हूँ, जो कंपनी जिनकी सेल्स बढ़ रही हो, जिनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो रही हो, वो कंपनीज प्रॉफिट में होती हैं। तो इस कंपनी ने 27 अरब 30 करोड़ 49 लाख 91 हज़ार की सेल्स शो की 2020 में और इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, अब जैसा कि आपने पिछले साल देखा 2019 में 1 अरब 37 करोड़ का प्रॉफिट इसने पोस्ट किया था, तो 2020 में इसने सिर्फ 59 करोड़ 28 लाख 72 हज़ार रुपये का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पोस्ट किया। आप देखें, सेल्स में तो सिर्फ 3 अरब रुपए का फर्क आया है, लेकिन प्रॉफिट में तकरीबन आधे से भी कम हो गया है। प्रॉफिट तकरीबन एक कंपनी का अगर 100% में से 60% कम हो गया है, 40% तक आ रहा है। या अगर आप ये कह लें कि तीसरा हिस्सा इसका प्रॉफिट पे आ गया है, तो ये भी गलत ना होगा। अर्निंग पर शेयर जो इस कंपनी ने पोस्ट की वो 2 रुपये 36 पैसे पोस्ट की। अब कंपनी लॉस में तो नहीं आई, लेकिन उसका प्रॉफिट कम होना शुरू हो गया। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसकी क्या वजह थी और आगे ये कंपनी क्या करेगी। इसके बाद मैंने इसकी जो पिछले 4 क्वार्टर्स हैं उनकी भी सेल्स और अर्निंग पर शेयर्स निकाली है। 2020 के दूसरे क्वार्टर में अगर आप देखें तो इसकी अर्निंग जो है, इसकी जो सेल्स थी वो 7 अरब 40 करोड़ 8 लाख 10 हज़ार रुपये की सेल्स थी और प्रॉफिट पे अगर जाएं तो 1 अरब 2 करोड़ 20 लाख 1 हज़ार रुपये पे था। अर्निंग पर शेयर इसकी निकाली जाए तो 41 पैसे बनती है एक क्वार्टर की, सेकंड क्वार्टर ऑफ 2020। अब थर्ड क्वार्टर ऑफ 2020 की तरफ बढ़ते हैं तो इस कंपनी ने इसकी अब सेल्स जो हैं 7 अरब 21 करोड़ 80 लाख 43 हज़ार रुपये की थी, जबकि इस कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 3 करोड़ 32 लाख 17 हज़ार रुपये था। आप देख लें, एक कंपनी जिसका एक क्वार्टर में 1 अरब के पास प्रॉफिट जा रहा है, दूसरे क्वार्टर में 3 करोड़ पे आ गया। अर्निंग पर शेयर इसकी देखी जाए तो 13 पैसे थी थर्ड क्वार्टर में 2020 के। अब 2021 का जो फर्स्ट क्वार्टर था, जैसा कि मैंने आपको बताया जून में, क्योंकि इनका साल क्लोज हो जाता है, तो 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 तक का जो है वो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 कंसिडर होता है। इसमें इसकी सेल्स जो थी वो 7 अरब 73 करोड़ 41 लाख 15 हज़ार रुपये की थी और इस कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था इस फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में 3 अरब 34 करोड़ 34 लाख 34 हज़ार रुपये था। 7 अरब 73 करोड़ 41 लाख 15 हज़ार की सेल्स थी, जिसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था वो 35 करोड़ 24 लाख 34 हज़ार रुपये था। अर्निंग पर शेयर इस दफ़ा, क्योंकि देखें
सेल्स भी बढ़ी हैं पिछले 2020 के क्वार्टर से और प्रॉफिट में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है। तो इसकी तकरीबन 10%, क्योंकि थर्ड क्वार्टर ऑफ 2020 में 3 करोड़ का प्रॉफिट था और 35 करोड़ का हो गया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 10 गुना बढ़ गया प्रॉफिट। तो अर्निंग पर शेयर भी, क्योंकि थर्ड क्वार्टर ऑफ 2020 में 13 पैसे थी, तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में 1 रुपया 40 पैसे शो की। अब बड़ी मज़े की बात बनी सेकंड क्वार्टर ऑफ 2021 में इस कंपनी ने 11 अरब 71 करोड़ 14 लाख 65 हज़ार की सेल्स शो की एक क्वार्टर में। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन्होंने शो किया वो 1 अरब 4 करोड़ 59 लाख 59 हज़ार रुपये शो किया। अर्निंग पर शेयर जो शो की वो 4 रुपये 16 पैसे थी। अब इसमें देखते हैं कि इसमें ऐसी क्या वजह बनी कि 21 में इसका क्यों ज़्यादा आया। देखें, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने अब 2019 में तो कंपनीज ने अपना अच्छा काम किया। जो 2019 जैसे 2020 शुरू हुआ तो कोविड-19 आया, तमाम कारोबार बंद हो गए, तमाम इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, तो ये कंपनी भी ज़ाहिर सी बात है उसके चक्कर में आई और इसको भी थर्ड क्वार्टर जो 2021 का था उसमें इसका प्रॉफिट कम हुआ। इवन दो लॉसेस में नहीं गई लेकिन प्रॉफिट बहुत कम हुआ। जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस किया तो उसके बाद 2021 का जो फर्स्ट क्वार्टर था, जो जो 1 जुलाई 2020 से शुरू हुआ, तो उसमें इस कंपनी को भी साई ऑफ रिलीफ मिला। और उस वजह से कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि सीमेंट और सरिये की ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल होती है, तो ये दोनों सेक्टर कंस्ट्रक्शन पैकेज की वजह से ये उठे और इन्होंने स्टॉक मार्केट को अच्छा खासा सपोर्ट दिया। तो इस वजह से इसकी 1 रुपया 40 पैसे अर्निंग पर शेयर हो गई। दूसरे क्वार्टर में फिर इसने अच्छा काम किया, अच्छा बिजनेस किया। अब देखें, पिछले पूरे सालों में 18 अरब रुपए, 2017 में देखें तो 18 अरब की इसकी सेल्स थी। अब 2021 का सेकंड क्वार्टर देखें तो इसमें 11 अरब की सेल है सिर्फ एक क्वार्टर में। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी में कितना करंट है, कंपनी कितना पावर रखती है कि अपने आप को संभालने की। सिर्फ इसको अच्छी न्यूज़ चाहिए और बाकी इसकी जो मैनेजमेंट है वो हाईली प्रोफेशनल लोग हैं। एक साल की इसकी अगर परफॉर्मेंस देखी जाए इस कंपनी के शेयर की, तो 25 रुपये 59 पैसे का इसका लो था और 124 रुपये 60 पैसे का इसने हाई बनाया 52 वीक्स के अंदर। बाकी पे आउट्स की तरफ अगर जाए तो पे आउट्स ये कंपनी टाइम टू टाइम करती रहती है, अच्छे डिविडेंड्स देती रहती है, थोड़े बहुत जो भी है। अब हम देखेंगे इस कंपनी की एसोसिएटेड कंपनीज कौन सी हैं, ताकि एक कंपनी से पता चलता है कि इनकी ये एसोसिएटेड कंपनीज हैं, इससे पता चलता है कि कंपनी की मैनेजमेंट कितनी एलिजिबल है, कितनी क्वालिफाइड है। तो एसोसिएटेड कंपनीज में एक तो है मुगल एनर्जी लिमिटेड, एक और कंपनी है मुगल इंटरनेशनल इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मुगल स्टील मेटल प्राइवेट लिमिटेड, मुगल स्टील री रोलिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, कालाबाग स्टील मिल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, इंडस स्टील मिल कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, अल बशीर प्राइवेट लिमिटेड, मुगल मुदारबा मैनेजमेंट लिमिटेड, मुगल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और मुगल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये इसकी एसोसिएटेड कंपनीज हैं। दोस्तों, इसके बाद मैंने जो अपना तज्जिया निकाला है वो ये है, अब आपके साथ वो शेयर करते हैं। क्योंकि इस टाइम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल स्ट्रांग है, इमरान खान साहब की हुकूमत, उसको बज़ाहिर कोई ऐसा ख़तरा नज़र नहीं आ रहा जिससे हुकूमत के कोई टॉपल होने का अंदेशा पैदा हो। जिस तरह के पहले सेनेट के इलेक्शन में कुछ ऐसे चांसेस बन गए थे कि कहा जा रहा था कि शायद असम्बली ही डिज़ोल्व कर दी जाए, तो ऐसे कोई चांसेस लग नहीं रहे वक्ती तौर पर।
ये जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट भी अच्छा परफॉर्म करने जा रही है आने वाले वक्तों में। स्टॉक मार्केट अपना नया हाई बनाएगी इसी टेन्योर में। इमरान खान साहब के दौर में स्टॉक मार्केट अपना नया हाई बनाने जा रही है इंशाल्लाह वेरी सून। इसके बाद मैं आपको ये बताता चलूँ कि क्योंकि इमरान खान साहब ने जो कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया है, क्योंकि इस टाइम पूरी दुनिया में कोरोना चल रहा है, लोगों की जॉब्स जा चुकी हैं, लोगों के बिजनेसेस ज़ीरो हो चुके हैं और हर बंदा नफ्सा नफसी में पड़ा हुआ है। इमरान खान साहब के पास कोई ऐसी पोजीशन ही नहीं बनती कि वो इस कंस्ट्रक्शन पैकेज को डिसकंटिन्यू करें। मैं आज आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ये मेरी प्रेडिक्शन है, ज़ाती तज्ज़िये के तौर पर बता रहा हूँ कि जो हालात हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की तीसरी लहर चल रही है, इससे भी लोगों के बिजनेसेस काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मेरा ये यकीन है, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करते हुए मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये कंस्ट्रक्शन पैकेज, इसकी डेडलाइन जो है ये एक्सटेंड होगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी वही है जिस गवर्नमेंट ने पैकेज दिया है। ये पैकेज हो सकता है गवर्नमेंट, जब तक इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, ये पैकेज कंटिन्यू रहे। और अगर ये पैकेज कंटिन्यू रहता है तो पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में और ज़्यादा बूम आएगा। जैसा कि नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट भी चल रहा है, उसमें भी सरिया, लोहा और सीमेंट्स इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिल गए हैं कंपनीज़ को। तो मेरा ये ईमान है, मेरा ये मानना है कि मुग़ल स्टील का जो शेयर है, जिस रेट पे आज के दिन में ट्रेड कर रहा है, आने वाले वक्त में ये अपना नया हाई बना सकता है, क्योंकि अब आगे कोई मुश्किल नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान के लिए अच्छी न्यूज़ आएंगी इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में। अब हम जैसा कि IMF में भी जा रहे हैं, इसके अलावा इमरान खान की हुकूमत को अब इस वक्त ज़ाहिर कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा। अगर हुकूमत भी स्टेबल है, IMF प्रोग्राम में भी हम जा रहे हैं, चलें वहाँ से, तो हमें एक ऐड आनी है कंस्ट्रक्शन पैकेज अगर कंटिन्यू होता है तो कौन सी ऐसी ताकत है जो स्टील और सीमेंट सेक्टर को नीचे करेगी? नहीं होगा। स्टील और सीमेंट की प्राइसेस भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि इसमें एक अच्छा बूम आया हुआ है और आने वाले वक्त में मज़ीद अच्छा हो सकता है। दोस्तों, इस वजह से मैं अपने तमाम दोस्तों को जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अपने पोर्टफोलियो में जितनी भी आप वो होल्ड कर सकते हैं, स्टील सेक्टर के शेयर्स को होल्ड करें, सीमेंट सेक्टर को होल्ड करें, अनटिल अनलेस कि ये कंस्ट्रक्शन पैकेज कंटिन्यू करता रहे। जब तक ये कंटिन्यू करेगा, आपको इन सेक्टर्स में बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी ये छोटी सी काविश आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई करूँ। इंशाल्लाह दोस्तों, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।